हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक, जहां से हमारे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हम इसकी संस्थाओं को भी पढ़ने वाले हैं, जो कि है IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICSID। तो हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस तरह हुई। जुलाई 1944 में USA के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर अमेरिका, इंग्लैंड व अन्य 42 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, और इस बैठक का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और विनिमय दर को स्थिर रखना। तो इस बैठक के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो क्या हुआ इसमें? 1944 में 44 राष्ट्रों की बैठक हुई, तो जिसमें किस किस की स्थापना हुई? एक तो IMF की स्थापना हुई और दूसरा है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, और इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा। तो यह हमें ध्यान रखना है। और विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। वाशिंगटन DC, अमेरिका। अमेरिका USA में है। और वर्ल्ड बैंक शब्द का प्रयोग दो संस्थाएं कौन कौन सी है? एक तो है IBRD और दूसरा क्या है? IDA। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये कौन से अध्यक्ष है? कौन से नंबर के? 13वें नंबर के अध्यक्ष। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की कुल कितने सदस्य है? तो 189 सदस्य। और इसमें से 189 में से जो नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं? तुवालू, दक्षिण सूडान और नौरू, ये नवीनतम सदस्य हैं। अब वर्ल्ड बैंक की संचालक बोर्ड के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो स्थायी सदस्य है USA, जापान, चीन, जर्मनी, UK। ये 5 सदस्य हैं जो संचालक बोर्ड के स्थायी सदस्य। संचालक बोर्ड यानी इसको और क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूट भी कहते हैं इस, यानी संचालक बोर्ड। तो ये 5 सदस्य स्थायी है। तो ये स्थायी सदस्य कैसे है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक में 2 तरह के बोर्ड होते हैं। एक तो क्या होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 189 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक देश से एक एक प्रतिनिधि होता है, इसलिए 189 सदस्य होते हैं। और इसकी बैठक क्या होती है? वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार बैठक होती है। और दूसरा हमारा बोर्ड क्या है? बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूट। इसे हम क्या कहते हैं? संचालक बोर्ड। क्या कहते हैं? संचालक बोर्ड। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। और इसकी बैठक क्या होती है? इसकी बैठक साप्ताहिक होती है। और 25 सदस्य होते हैं इसमें। 25 में से 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं। और ये स्थायी सदस्य जो कि सबसे बड़े कोटा धारक 5 देश होते हैं, 5 देश है वही होते हैं। तो कौन कौन से देश है? USA, जापान, चीन, जर्मनी, USA, जापान, चीन, जर्मनी, यहाँ पर जर्मनी है। और क्या है? UK। तो इनका कोटा कितना है? USA का कोटा कितना है? 15.67%। जापान का कितना है? 7.88%। और चाइना का कितना है? 4.37%। जर्मनी का कितना है? 3.96%। और UK का कितना है? 3.7%। और हम भारत का भी देख लेते हैं। भारत का कितना है? भारत का कोटा है 3%। और इसका स्थान, भारत की रैंक कौन सी है? 7वें नंबर पर आता है भारत। तो
ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं भारत का कोटा कितना है। भारत का कोटा है 3% और 7वें नंबर पर है। और ये हम संचालक बोर्ड के स्थायी सदस्य कौन कौन से, यूएसए, जापान, चीन, जर्मनी, यूके, ये देश स्थायी सदस्य है संचालन बोर्ड के। अब हम विश्व बैंक समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं आती है। 5 संस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। और इसकी स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना के समय ही हुई, 1945 में ब्रेटन वुड्स में ही हुई। और इसके कुल सदस्य देश कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के? 189। और इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ कि IBRD का सदस्य बनने के लिए IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना जरूरी है। अगर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होगा वही IBRD का सदस्य बन सकता है, बाकी कोई भी देश IBRD का सदस्य नहीं बन सकता है। और IMF के भी 189 सदस्य है और वही सारे IBRD के सदस्य देश भी है। दूसरी हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी IDA और इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसके सदस्य 173 है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसके सदस्य 184। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और इसकी स्थापना कब हुई? मिगा की स्थापना 1988 में हुई और इसके सदस्य 181 है। पांचवी हमारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, इस ICSID, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में और इसके सदस्य 161 है। इसके सदस्य सर्वाधिक कम है और इसका सदस्य भारत भी नहीं है, यह ध्यान रखना। बाकी 4 का सदस्य भारत है, लेकिन ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, इस संस्था का सदस्य भारत नहीं है। अब हम पहली संस्था के बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में ब्रेटन वुड्स में। और इसके सदस्य कितने हैं? 189, जो कि सर्वाधिक है 5 संस्थाओं में से। और इसका कार्य क्या है? सभी देशों को ऋण देना। IMF के जितने भी सदस्य, वर्ल्ड बैंक के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी देशों को ऋण देना। लेकिन ध्यान रखना, ये ऋण अल्पकाल के लिए देता है। ये अल्पकाल के लिए ऋण देता है और इसकी शर्तें भी कठोर होती है और ब्याज दर अधिक होती है। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर भी अधिक होती है। और कम अवधि के लिए ऋण पर ब्याज, कम अवधि के लिए ऋण, ये कम अवधि के लिए ऋण देता है अल्पकाल और ऋण पर ब्याज दर अधिक है। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता के लिए यह ऋण देता है। तो यह हमारी पहली संस्था हो गई। अब हम दूसरी संस्था के बारे में देखते हैं। दूसरी संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब इसको क्या कहते हैं? मृदु ऋण खिड़की या सुलभ ऋण खिड़की। इसे मृदु ऋण खिड़की क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आसान शर्तों पर ऋण देता है। और ये किसे देता है? ऋण गरीब देशों को देता है और ये दीर्घकालीन ऋण देता है। जबकि हमारी जो पिछली संस्था थी ये अल्पकाल के लिए ऋण देती है IBRD, और ये दीर्घकाल के लिए ऋण देती है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में हुई। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 173 है। 1960 में संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण बना। 1960 में ही इसकी स्थापना हुई और उसी वर्ष यह संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण भी बना। और IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ देशों को ऋण संकट के समय अनुदान भी देता है। अगर कोई सी देश में ऋण संकट होता तो यह उस देश को अनुदान भी देता है और इसके ऋण को साख कहा जाता है। तो यह था हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब यह ध्यान रखना, IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और दूसरा है IDA, ये दोनों समान स्टाफ और मुख्यालय साझा करते हैं, यानी इन दोनों का स्टाफ और मुख्यालय एक समान है। यह हमारी कौन सी दूसरी संस्था थी। अब हमारी तीसरी संस्था क्या है?
अब हमारी तीसरी संस्था क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और इसकी स्थापना कब हुई? 1900 जुलाई 1956 में हुई। और भारत इसका स्थापना के समय से ही सदस्य है। और यह 1956 में स्थापना हुई और 1962 में यूएनओ का अभिकरण बना। यूएनओ का अभिकरण, यहाँ पर अभिकरण होगा, यूएनओ का अभिकरण बना। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 184, 184 सदस्य। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो या इसके कार्य क्या है? तो यह निजी उद्देश्यों के विकास, सुधार और सुधार को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए बिना सरकार की गारंटी के सदस्य देशों में स्थित निजी उद्देश्यों में निवेश करना। यानी ये सरकार की गारंटी के बिना सरकार की गारंटी के निजी निवेशकों के हितों में कार्य करता है और उन्हें लोन देता है, निजी निवेशकों को लोन देता है और बिना सरकारी गारंटी के लोन देता है। अब हमारी चौथी संस्था क्या है? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मिगा। इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1988 में। और इसके सदस्य कितने हैं? 181। भूटान 181वां सदस्य देश है। भूटान 181वां सदस्य और 2014 में यह इसका सदस्य बना। और इसके उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निवेश प्रवाह को प्रोत्साहन देना, यानी विकासशील देशों में निवेश को प्रोत्साहित करता है। निवेश तथा जहां निवेश होगा, निवेशक तथा जहां निवेश होगा वहां की सरकार के बीच विश्वास उत्पन्न करना। निवेश संबंधी अवसरों की जानकारी देना, यह निवेश संबंधी अवसरों की खोज करता है और उसकी जानकारी देता है। निवेश प्रोत्साहन हेतु संस्था निर्माण में भी यह कार्य करता है। अब देखिए, मिगा से गारंटी के लिए आवश्यक है। मिगा क्या करता है? निवेशक और जहाँ पर निवेश होगा वहाँ की सरकार, दोनों के बीच विश्वास उत्पन्न करता है और निवेशक को गारंटी देता है। तो ये गारंटी के लिए क्या शर्त रखता है? तो मिगा से गारंटी के लिए आवश्यक है कि निवेश उन्हीं परियोजनाओं में किया जाए जिनका सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी स्तर उच्च कोटि का हो, यानी पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक न हो। तो यह हमारी चौथी संस्था थी। अब हमारी लास्ट संस्था क्या है? पांचवी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसके सदस्य देश सबसे कम 161 है। विश्व बैंक ने राष्ट्रों के नागरिकों के निवेश संबंधी विवाद सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की। यानी कोई भी दो देश है, उनके बीच अगर विवाद हो जाता है कोई, तो उसको सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की, निवेश संबंधी विवाद को। तो इसका भारत सदस्य नहीं है, जबकि बाकी 4 का भारत सदस्य है। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक पूरा हुआ है। और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाओं के अध्यक्षों के बारे में बता देता हूँ। तो हमारा W2 है, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। किसकी जगह? गेट की जगह पर हुई। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओंकोजो इवेला, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। दूसरी हमारी संस्था है IMF, और इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली है। और हमारा वर्ल्ड बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। तो ये तीनों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये तीनों अध्यक्षों के बारे में ध्यान रखना। तो और